साल में पहली बार हैट्रिक वाली सरकार। क्या थी रणनीति? हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर सोशल इंजीनियरिंग में अपनी विशेषज्ञता को सिद्ध कर दिया। लोकसभा चुनाव के परिणामों से पार्टी ने महत्वपूर्ण सबक सीखे। इसका कारण यह था कि मनोहर लाल खट्टर को बदलने के बावजूद कांग्रेस में 10 में से 5 सीटें भाजपा ने जीत ली। इसके पश्चात भाजपा ने अपने सोशल इंजीनियरिंग के नए सिरे को विकसित कर कार्य प्रारंभ किया। ब्राह्मण समुदाय के संबंधित मोहन लाल बड़ौली को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ये भली भांति समझ लिया था कि उसे जाट समुदाय का समर्थन नहीं मिलेगा। विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने जो नई सामाजिक इंजीनियरिंग की योजना बनाई, उसमें गैर जाट समुदाय पर ध्यान केंद्रित किया गया। भाजपा ने 75-25 के समीकरण पर कार्य करना प्रारंभ किया। कांग्रेस पार्टी इस समीकरण को समझने में असफल रही और उसने केवल जाट समुदाय, जो कि 25% वोटर है, पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने लगभग 18% दलित समुदाय को बिना किसी प्रयास के अपना मान लिया। भाजपा के प्रदेश के 75% वोटरों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाई, जिसमें दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों पर विशेष ध्यान दिया। परिणाम स्वरूप भाजपा ने तीसरी बार सत्ता में वापसी की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। कांग्रेस पार्टी ने 2019 में राज्य की सभा 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली भाजपा में 2024 में से 5 सीटें छीन ली हैं। इसके पश्चात भाजपा ने नई सोशल इंजीनियरिंग तैयार कर 75-25 के अनुपात पर आगे बढ़ना शुरू किया। प्रदेश में गैर जाट मतदाताओं को, जो कुल संख्या का लगभग 75% है, पर भाजपा ने ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया था। ब्राह्मण समुदाय से संबंधित मोहन लाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रदेश की राजनीति के विशेषज्ञ रविंद्र कुमार के अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने गैर जाट मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। लोकसभा चुनाव से पूर्व पिछड़े वर्ग से संबंधित नायब सैनी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। चुनाव के बाद ब्राह्मण समुदाय के नेता मोहन लाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अब अनुपात पर ध्यान केंद्रित करेगी। 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पर राज्य में सरकार का गठन किया था। पंजाबी समुदाय से संबंधित मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पूर्व कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री का पद संभाला। उस समय रामविलास शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। चुनाव में विजय प्राप्त करने के बाद पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और जाट समुदाय से संबंधित सुभाष बराला को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। उस समय पार्टी जाट समुदाय से नाराज नहीं करना चाहती थी। यह उल्लेखनीय है कि हरियाणा ने की सत्ता में आने से पहले भाजपा के बारे में यह गैर जाट वर्ग की पार्टी है। उस समय प्रदेश के जाट मतदाता अधिकांश भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में स्थानांतरित हो चुके। जिस वर्ग को भाजपा अपना समर्थक बताने का दावा करती है, उसके संख्या लगभग 75% है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह जाट समुदाय पर समर्थन प्राप्त किया। जाट वोटों का दावा करने वाले इनेलो और जसपा को अस्वीकार कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान में एकमात्र प्रमुख जाट नेता के रूप में उभरे। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल जाट समुदाय का ही नहीं, बल्कि गैर जाट मतदाताओं का भी समर्थन मिला है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया। इसके साथ ही नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाना और मोहन लाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना, ये सभी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि भाजपा 2014 से पूर्व की मूल सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर विधानसभा चुनाव में भाग लिया। खट्टर के माध्यम से पंजाबी समुदाय को आकर्षित किया गया, जबकि नायब सैनी के माध्यम से पिछड़े और अनुसूचित जाति के मतदाताओं को एक संदेश दिया। मोहन लाल बड़ौली को अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि विधानसभा चुनाव में उसका ध्यान गैर जाट समुदाय पर मतदाताओं पर केंद्रित रहे। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा की सरकार जो हरियाणा में बनी है, उसकी वजह से हरियाणा की तरक्की को कितनी बढ़त मिलेगी। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे पंजाब न्यूज़।